गोकुल में अनेक तरह की लीलाएं करते हुए भक्तों को आनंद दिए, लेकिन कोई न कोई दैत्य रोज आ जाता था। नंद बाबा को विचार करना पड़ा, हम लोग यहाँ रहें या और कहीं स्थान परिवर्तन करें। गोष्ठी बैठी, सभा बैठी, निर्णय हुआ गोकुल के पास जमुना जी के किनारे वृंदावन नाम का सुंदर वन है, हम सभी लोग वहाँ रहेंगे, क्योंकि गोकुल में रोज कोई ना कोई असुर आता है, लाला के जीवन के लिए खतरा है। नंद बाबा सोच रहे हैं लाला की रक्षा हम कर रहे हैं। हाँ, पिता है ना, बाल लीला का आनंद। सच्चाई यह है कि लाला ही सबकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वात्सल्य भाव तो तभी आएगा। नंद बाबा यशोदा मैया, बाल कृष्ण और बलराम जी को लेकर के सभी गोपों के साथ गाड़ियों में सामान रख करके गोकुल को छोड़ दिया। आप उस प्रेम की कल्पना करें, जहां भगवान के प्रेम में गांव छोड़ दिया, सामान छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और गाड़ियों में रहने लग गए जमुना जी के किनारे वृंदावन में। गाड़ियों में, कोई मकान नहीं थे उस समय, वहां छकड़ों में रहने लग गए। अब महाराज बाल कृष्ण और बड़े हो गए, 4 वर्ष के हो गए। बाल कृष्ण ने कहा, बाबा अब हम बड़े हो गए। बोले क्या करोगे? बोले अब बछड़े चराएंगे, विद्यालय जाएंगे। नहीं कहा, भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए गए हैं जब 10.5 वर्ष के हो गए थे। और आपके बच्चे कब जाते हैं? 1.5-2 साल में। कृष्ण भगवान से ज्यादा आगे हैं आपके बच्चे। बच्चों का बचपना छीन लिया। अमेरिका में अब इस विषय पर विचार होने लग गया है कि इतनी जल्दी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। 1.5 साल 2 साल प्ले स्कूल में भेज देते, और बेचारे को 4-5 साल तक होते होते तो इतना तनाव हो जाता है, इतनी पुस्तकें हो जाती हैं कि बच्चे का बचपना रहता ही नहीं। अभी कुछ वर्ष पूर्व बम्बई में जब वो हाई टाइट हुआ था और बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई थी, उस समय कुछ बच्चे स्कूल से वापस जा रहे थे, स्कूल बस से, घर नहीं पहुंच सके, पानी बढ़ गया। उनको किसी मकान में कुछ लोगों ने रोक लिया और बच्चों को दूध बिस्कुट जो भी था, छोटे छोटे बच्चे थे, 3री 2री 4थी क्लास के, खिला रहे थे। एक बच्चा नहीं खा रहा था। बोला क्यों नहीं खा रहे? बोले मेरा कल एग्जाम है, मैं तैयारी कैसे करूँगा। अब उस बेचारे को ये समझ नहीं आ रहा था कि बम्बई की हालत है तो कल एग्जाम नहीं होगा। माने उसको इतना तनाव था कि दूध बिस्कुट नहीं खा रहा था। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा। तो ये बचपना, भगवान कृष्ण इस चक्कर में नहीं पड़े। और हम लोग भी 6 या 6.5 साल का था मैं जब मैं पढ़ने गया स्वयं। तो आप लोगों से कोई कम तो नहीं है जो 2 साल में जाते, 3 साल में जाते। हम तो 6 साल के थे तब स्कूल शुरू किया पढ़ना। तो महाराज कहते हैं बालकृष्ण बोले हम बछड़ा चराएंगे। बछड़ा, नंद बाबा ने बछड़े दे दिए। वो बछड़े चराने के लिए गए जमुना जी के किनारे। एक बड़ा सुंदर बछड़ा, बिल्कुल सफेद, बड़ा सुंदर। कन्हैया ने ध्यान से देखा तो बछड़ा नहीं था, वो तो असुर था, वत्सासुर। बलराम जी को दिखाया, देखो कितना सुंदर बछड़ा है। बोले बहुत सुंदर है। बोले ध्यान से देखो। ध्यान से देखा, अरे कन्हैया ये तो बछड़े के रूप में असुर है, तो जरूरत से ज्यादा कोई चीज जहां दिखे वहां थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए कि सही है या गड़बड़ है कुछ। महाराज बछड़े को देखा, उसका उद्धार कर दिया। अगले दिन बकासुर मिला, बगुला की आकृति में, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब एक दिन बालकृष्ण ने कहा, देखो, ग्वाल बालों से कहा, बच्चों अपना बाल भोग साथ में लेके चलो, वहीं जमुना किनारे बछड़े चराएंगे, वहीं खाएंगे। महाराज जंगल में भोजन ले जा करके खाने की पद्धति भी श्री कृष्ण ने ही शुरू की थी। जैसे लोग बम्बई और पूना से लोनावाला आ जाते हैं ना, पहाड़ों में घूमते हैं, फिर वहीं भोजन करते हैं। तो महाराज बालकृष्ण ने कहा चलो भोजन लेके चले। सब लोग गए और बड़े प्रेम से खेलने लग गए जमुना जी के किनारे। उनके इस प्रेम की क्रीड़ा को एक असुर देख रहा था, जिसका नाम था अघासुर। अघ माने होता है पाप। भगवान कृष्ण के इस प्रेम की लीला को देख करके वो जलने लग गया। अघासुर माने जो किसी की खुशी को देख के जलता हो,
उसी का नाम होता है अघासुर। जिसके मन में पाप होता है, दोष होता है, वो दूसरे की खुशी को देख के चिढ़ता है, जलता है। अच्छा स्वभाव वो है जो सबकी खुशी में खुश हो जाए, दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाए, वो अच्छा स्वभाव। अघासुर चिढ़ने लग गया, एक विशाल अजगर का रूप बना के रास्ते में बैठ गया इन सबको खा जाने के लिए। ग्वाल बाल और बछड़ों ने देखा ये तो कोई पहाड़ की गुफा, बड़ा विशाल था। अजगर का मुख पहाड़ की गुफा के जैसे दिख रहा है। ग्वाल बाल और बछड़े ताली बजाते हुए उसके अंदर घुस गए। एक ग्वाल ने कहा अजगर होगा तो, अरे होगा तो क्या होगा, कन्हैया अपने साथ है ना, अजगर होगा तो इसका भी वही हाल होगा जो बकासुर और बत्सासुर का हुआ। कितने निश्चिंत थे, भगवान के सहारे घुस गए। भगवान ने देखा मेरा नाम लेके ये तो अजगर के मुख में घुस गए। भगवान भी दौड़े, तुरंत अजगर के मुख में खड़े हो गए, अपने शरीर को बढ़ाया जिसके अजगर अपना मुख बंद ना कर सके। इतना शरीर बढ़ा दिया श्री कृष्ण ने कि अजगर की श्वास का आना जाना भी बंद हो गया और वो छटपटाते हुए उसके ब्रह्मरंध्र से उसका प्राण निकल गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया, भगवान के महाराज श्री विग्रह में समा गया, मुक्ति हो गई उसकी। बोले वो तो भगवान को मारने के लिए खड़ा था, मुक्ति कैसे हो गई? सुखदेव जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते। सुखदेव जी कहते देखो, भाव में भी जिसके हृदय में भगवान आ जाते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है। जब आप ध्यान करते हैं, भाव करते, हृदय में कमल के आसन पर भगवान दर्शन दे दें तो उसकी मुक्ति होती है। बोले भाव में दर्शन दें तो मुक्ति हो जाती है, इसके अंदर तो साक्षात भगवान प्रवेश कर गए थे। तो मुक्ति में संदेह क्या रहेगा, भले किसी भाव से ही गए लेकिन अंदर तो गए थे ना, इसलिए अघासुर की मुक्ति हो गई। अब बच्चों को बाहर निकाला, सब लोग यमुना जी के किनारे बैठ करके खाने लग गए। बाल भोग, बाल भोग जानते हैं आप लोग? ब्रेकफास्ट तो जानते होंगे ना, अंग्रेजी शब्द जानते हैं, अपने कल्चर के शब्द नहीं जानते। बाल भोग कितना सुंदर शब्द है। ब्रेकफास्ट माने जहाँ फास्ट को ब्रेक किया जाए वो ब्रेकफास्ट। रात भर खाए नहीं, आजकल तो ब्रेकफास्ट बोल नहीं सकते क्योंकि 2:30-3 बजे तक तो खाते रहते हैं। तो ब्रेकफास्ट कैसे हुआ फिर? फास्ट तो ब्रेक करना ही तो ब्रेकफास्ट है ना महाराज। सोते कब हैं? जब जागने का समय हो जाता है। सैटरडे संडे मैंने देखा बच्चों की हालत, 5 बजे सुबह सोना प्रारंभ करते हैं, 5 बजे सुबह, जब जागने का समय होता है। बोले कब आए थे? बोले 4 बजे आए थे। ब्राह्म मुहूर्त में आए थे घूम घाम के। जब महात्मा लोग जगते हैं भजन करते हैं तब वो घूम घाम के आते हैं, फिर 5 बजे सोना शुरू करते हैं और 12 बजे उठते हैं महाराज। बम्बई में एक लड़का था, हमारे गुरु जी से कहा महाराज जब हमारी खिड़की से सूर्य भगवान दिखते हैं तब मैं उठता हूँ। बोले कोई बात नहीं, 7-8 बजे उठ जाता होगा। नहीं महाराज, हमारी खिड़की पश्चिम की तरफ है। आप समझ गए ना, जब वेस्ट में खिड़की होगी तो सूर्य भगवान शाम को दिखेंगे उधर। और रात में जगते हैं, दिन में सोते। और संस्कृत में जो रात में जगे उसको जानते हो क्या बोलते हैं? निशायाम चरती इति निशाचरः। रात्रि में जो घूमते हैं उनको देवता नहीं कहा गया, निशाचर कहा गया। कोई बुरा मत मानना अगर यहाँ बैठे हों जगने वाले, उनको मनुष्य और देवता नहीं कहा गया, निशाचर कहा गया है, जो रात्रि में घूमते हैं जगते हैं महाराज। अब कहते हैं भगवान बाल भोग करने लग गए सभी ग्वाल बालों के साथ बैठ करके। अब उधर ब्रह्मा जी आए, वहाँ देखा अरे ये भगवान ये दोनों हाथों से खा रहे, एक दूसरे का जूठा खा रहे, ये भगवान कैसे हो सकते? दोनों हाथों से खाना ये संस्कृति नहीं है, एक हाथ शुद्ध रखना चाहिए, एक हाथ से खाना चाहिए। और एक दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए, जूता चप्पल पहन के नहीं खाना चाहिए, ये मनुष्य की संस्कृति नहीं। महाराज ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान, ये कैसे भगवान जूठा खा रहे? ब्रह्मा जी ने उनके बछड़ों को छिपा दिया गुफा में बेहोश करके। भगवान होंगे तो पता लग जाएगा। जब ग्वाल बाल बैठे रहे, भगवान उनको खोजने गए बछड़ों को, तो ग्वाल बालों को छिपा दिया। भगवान ने देखा हो क्या रहा है, सभी गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। भगवान ने ध्यान से देखा, अच्छा ब्रह्मा तो मेरी परीक्षा करने आया कि मैं भगवान हूँ कि नहीं। अब देख, भगवान ने अपने संकल्प से उतने ग्वाल बाल और बछड़े प्रकट कर लिए जितने छिपाए थे, नए बना लिए।
अपने संकल्प से और लीला करने लग गए। और एक लीला और की, क्या? बोले स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए ब्रह्मा से पहले। द्वारपालों से कहा, देखो जी आजकल कुछ नकली ब्रह्मा भी घूम रहे हैं मैं जा रहा हूं विश्राम करने, कोई दूसरा नकली ब्रह्मा आवे तो घुसने मत देना उसको। भगवान चले गए अंदर। अब जो वास्तविक ब्रह्मा जी थे वो पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया, ठहरो। अरे मैं यहाँ का मालिक, तुम द्वारपाल बंदीजन मेरे को रोकते हो? सिक्योरिटी गार्ड मालिक को ही रोकने लग जाए। वो बोले कि चुपचाप चले जाओ, हमारे मालिक अंदर विश्राम कर रहे हैं, नहीं जाओगे तो डंडे खाओगे यहाँ। ब्रह्मा जी बोले ये आफत कहाँ से आ गई? अच्छा वृंदावन गया मैं, ब्रह्मलोक भी हाथ से जा रहा है, अब बेचारे अंदर जा नहीं सके, लौट के वृंदावन ही आ गए, चलो देखूं वहाँ क्या हो रहा है। इधर देखा तो भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ लीला कर रहे। भगवान कृष्ण ग्वाल बाल बछड़े सब लीला में आनंद में है। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या उठा लाए गुफा से? मैं तो गुफा में बेहोश करके छोड़ दिया था। गुफा में गए तो वहां बेहोश पड़े, यहां देखा तो यहां लीला हो रही। अब दो हो गए, हाँ, उधर भी ग्वाल बाल बछड़े, इधर भी ग्वाल बाल बछड़े। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, चले थे भगवान की परीक्षा लेने, स्वयं ही भ्रम में पड़ गए। ब्रह्मा जी सोचे वो सच्चे कि ये सच्चे, और ध्यान से देखा जो भगवान के साथ ग्वाल बाल थे वो सब भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई देने लग गए। अब ब्रह्मा जी समझ गए ये साक्षात परमात्मा है, भगवान है। लीला के लिए ये बाल कृष्ण बना हुआ है, नंद बाबा का लाला बना हुआ है। ब्रह्मा जी साष्टांग लेट गए भगवान के चरणों में और माफी मांगने लग गए। प्रभु एक बड़ा सुंदर शब्द माफी के रूप में ब्रह्मा जी ने कहा, बड़ी सुंदर बात। प्रभु जैसे माँ के गर्भ में बालक होता है, जब बालक 6, 7, 8 महीने का हो जाता है तो वो गर्भ में चलता फिरता है, थोड़ा उपद्रव करता है, माँ उसको थप्पड़ नहीं लगाती, माँ खुश होती है कि बालक चैतन्य है। यद्यपि बालक उपद्रव करता है, घूमता फिरता है गर्भ के अंदर, माँ को तकलीफ भी होती है, लेकिन वो खुश होती है, थप्पड़ नहीं लगाती। इसी प्रकार प्रभु ये जितने दुनिया के लोग हैं सब आपके गर्भ के अंदर है, हाँ, सब आपके गर्भ के अंदर है। कोई बालक जब थोड़ा कुछ उपद्रव करे तो जैसे माँ अपने गर्भ के बालक को माफ करती है, ऐसे आप भी हमको माफ कर दीजिए प्रभु। हाँ, इतनी सुंदर युक्ति ब्रह्मा जी ने कही। भगवान थोड़ा तो प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु अगर अगला जन्म मेरा हुए तो अब मेरे को ब्रह्मा मत बनाना। बोले फिर? बोले इस ब्रज में जन्म दे देना। ब्रज में क्या ग्वाल बाल बनोगे? नहीं नहीं, ग्वाल बाल बनने का मेरा सौभाग्य कहाँ। जिनके साथ आप भोजन करते, जिनका जूठा भी भोजन कर लेते, वो सौभाग्य मेरा नहीं। बोले फिर इस ब्रज में कोई वृक्ष बना देना, कोई लता बना देना, ये ग्वाल बालों के चरणों की धूली मेरे शरीर में पड़ जाएगी तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, कृष्ण प्रेम मेरे जीवन में आ जाएगा। ये महाराज प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ किया और ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए महाराज, उनके ग्वाल बाल बछड़े वापस दे करके।